महात्मा बुद्ध के समय में जब वे अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तब शांति और संतुलन की खोज ने एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया था। बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ दार्शनिक नहीं थीं, बल्कि जीवन जीने का एक मार्ग भी प्रस्तुत करती थीं। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक आश्रम में बैठे थे और मन की शांति और संतुलन पर चर्चा कर रहे थे। उनके विचार उस समय के लोगों के लिए एक नई दिशा देने वाले थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मन सभी कर्मों का मूल है। मन ही सोच, विचार और शरीर है। मन ही पाप और पुण्य का स्रोत है। मन ही परम शक्ति तक और शैतान तक का रास्ता है। उन्होंने बताया कि मन ही सुख, दुख, वैराग्य, वासना, दया, क्रूरता और अस्तित्व का स्रोत है। मन की इच्छा शक्ति दृढ़ संकल्प है और मन ही डर और कमजोरी है। बुद्ध ने इस प्रकार के गहन विचारों के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि मन की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है और किस प्रकार यह हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकती है। सभी शिष्य बुद्ध की इस शिक्षाओं को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उस समूह में एक विशेष शिष्य था जो हमेशा साधना में लीन रहता और बहुत कम बोलता था। उसकी साधना और शांत स्वभाव ने उसे अन्य शिष्यों से अलग बना दिया था। इस शिष्य ने बुद्ध से एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया, हे बुद्ध, यदि मन को शांत करना हो तो हमें क्या करना चाहिए? मन को साधने का सबसे आसान तरीका क्या है? बुद्ध ने विनम्रता से उत्तर दिया, शांत रहो, चुप रहो। जो व्यक्ति भीतर से भी शांत रहता है, उसके मन की सारी हलचल समाप्त हो जाती है और उसका मन पानी की तरह शांत होकर उसके आर पार देखने योग्य बन जाता है। ऐसा व्यक्ति ही मन को पहचान सकता है और साध सकता है। बुद्ध की यह शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उनका यह उपदेश कि शांत रहना और चुप रहना मन की हलचल को समाप्त करने का एक प्रभावी तरीका है, गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। लेकिन यह उपदेश कुछ शिष्यों को असमझ में डालने वाला भी था। बुद्ध के उत्तर को सुनकर कुछ शिष्य आश्चर्यचकित और भ्रमित हो गए। उनमें से एक शिष्य ने कहा, हमारी दैनिक जिंदगी में शांत रहना और चुप रहना संभव नहीं है। हमें अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को निभाना होता है। क्या इसका मतलब यह है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर दें? इस पर एक अन्य शिष्य ने जवाब दिया, शायद बुद्ध का तात्पर्य यह है कि मन की शांति की खोज के लिए हमें अपनी आंतरिक हलचलों को नियंत्रण में रखना होगा और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ शिष्यों ने बुद्ध के उपदेश को भली भांति समझा और उसे अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आंतरिक शांति की खोज की और अपने मन की हलचलों को शांत करने में सफल रहे। बुद्ध की शिक्षा से कुछ शिष्य असंतुष्ट हो गए। वे मानते थे कि शांति की प्राप्ति सिर्फ चुप रहने से नहीं हो सकती। वे इस विचार से असहमत थे कि मन की शांति सिर्फ मौन रहने से प्राप्त की जा सकती है। इस कारण वे उस शिष्य का अपमान करने लगे जिसने बुद्ध से प्रश्न पूछा था। वे यह मानते थे कि ऐसा प्रश्न पूछने वाला शिष्य वास्तविकता को नहीं समझता। मामला बढ़ने पर बुद्ध ने उन शिष्यों को शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने समझाया कि शांति और संतुलन का मतलब केवल मौन रहना नहीं है, बल्कि यह भीतर से शांति प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। बुद्ध ने कहा, जब मन शांत होता है, तब आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। आपकी आंतरिक शांति आपकी बाहरी क्रियाओं को प्रभावित करती है। मन की शांति एक आंतरिक स्थिति है जो आपकी बाहरी गतिविधियों से स्वतंत्र होती है। बुद्ध की शिक्षा ने सभी शिष्यों को यह समझाने में मदद की कि मन की शांति सिर्फ बाहरी स्थिति से नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिति से प्राप्त होती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चुप रहना और शांत रहना केवल एक साधन है, लेकिन असली शांति भीतर से आती है।
इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मन की शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपनी आंतरिक हलचलों को समझना और उन्हें नियंत्रित करना सीखना चाहिए। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें आत्मविश्लेषण और ध्यान की आवश्यकता होती है। जब हम अपने मन की स्थिति को समझने और साधने में सफल हो जाते हैं, तब हम अपनी बाहरी जिम्मेदारियों को भी अधिक शांति और संतुलन के साथ निभा सकते हैं। महात्मा बुद्ध की इस महत्वपूर्ण शिक्षा ने यह स्पष्ट कर दिया कि सच्ची शांति और संतुलन भीतर से आती है और इसके लिए निरंतर अभ्यास और आत्मसमझ की आवश्यकता होती है। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी टिप्पणियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।